हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डेली कैश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर की जमीन पे जितना जो अभी केस चल रहा था वो केस क्यों था, और वहाँ पे पहले राम मंदिर था, उसके बाद बाबरी मस्जिद बनी, उसके बाद राम मंदिर का कार्यक्रम दोबारा शुरू किया गया। तो इसके पीछे की पूरी स्टोरी जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप बात को पूरी समझ जाएं कि कैसे और कब क्या शुरुआत हुई और कहाँ पे जाके अंत हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। बात 492 साल पहले की है, जब मुगल शासक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया। इसके बाद 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई गई। अगर इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबर के कहने पर ही मस्जिद बनवाई थी, इसलिए इसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। लेकिन बाबरी मस्जिद 1528 में बनी थी, इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिलता है। केवल मस्जिद के एक पत्थर पर खुदा हुआ मिलता है। बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में भी बाबरी मस्जिद को बनाने या उसका कोई निर्माण करने की कोई बात नहीं लिखी है। 1574 में तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस या बाबर की लिखी गई जीवनी I.A. अकबरी में भी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार का कहना है कि मस्जिद बाबर ने ही बनवाई थी, और इसका कोई ठोस सबूत हालांकि अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके 80 साल बाद एक जिक्र आता है इंग्लैंड के ट्रैवलर विलियम पेज का, जो कि 1611 में अयोध्या आए थे। विलियम ने अपनी बुक में राम जी के महल और घर के ढह जाने की बात का जिक्र किया, लेकिन उस बुक में उन्होंने भी मस्जिद से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी। इसके बाद 1634 में हर्बल थॉमस ने भी अपनी बुक में राम महल का जिक्र किया, लेकिन मस्जिद से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी। इसके बाद जिक्र होता है जोसेफ टिल फेरेक की बुक का। वो 1767 में अयोध्या आए थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी डिस्क्रिप्ट टू इंडिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि औरंगजेब ने राम जी के किले को ढहाया, जिसे राम जी के जन्म स्थल कहा जाता था, और उसी जगह पर मस्जिद बनवाई। तो ये सवाल आज भी सवाल बना हुआ है कि अब वाकई अयोध्या में जो मस्जिद बनवाई गई, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से बहुत माना जाता है, वो बाबर ने बनवाई थी या फिर औरंगजेब ने। अगर इतिहास के पन्नों को और खंगाला जाए तो उसमें कई ऐसे मुस्लिम और मुगल शासकों के नाम मिलते हैं जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा या फिर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। खुद उस दौर के मुस्लिम इतिहासकारों और लेखकों ने अपनी अपनी किताबों में मंदिर तोड़े जाने की बातें लिखी, और इसी से रिलेट करती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी गई किताब, जिसका नाम है पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस किताब में उन्होंने मंदिरों को तोड़े जाने का जिक्र किया है, और इसी में उन्होंने ये भी लिखा है कि कश्मीर का एक शासक था जो कि मंदिर तोड़ने के लिए इतना पागल था कि उसका नाम ही पड़ गया था सिकंदर बुद्ध शिकन। सिकंदर बुद्ध शिकन का मतलब है कि बुद्ध यानी कि मूर्ति, शिकन यानी कि तोड़ना। इसके बाद 1857 में भारत में आजादी की लड़ाई की पहली शुरुआत हुई, और 1857 में ही अयोध्या में भी राम मंदिर को लेकर पहला हिंसक झगड़ा हुआ। 1857 में हनुमानगढ़ी के एक पंडित ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया। इस चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया, और इसी चबूतरे को राम जी की जन्मभूमि भी कहा गया। इसके विरोध में 1857 में ही मस्जिद के मौलवी ने मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई, जिसके चलते 1859 में ब्रिटिश सरकार ने दोनों हिंदू मुस्लिम के पूजा स्थल के बीच में एक दीवार बना दी। इसके बाद हिंदू पूर्व से प्रवेश करने लगे और मुस्लिम उत्तर से प्रवेश करने लगे। उसके बाद 1860, 1877, 1883 और 1884 में भी मंदिर को लेकर कई बार अर्जियां दायर की गई, लेकिन वो सब अर्जियां खारिज कर दी गई। 1885 में हनुमानगढ़ी के पंडित जिन्होंने वो चबूतरा बनवाया था, उन्होंने उस चबूतरे का कानूनी हक मांगा और कहा कि वह उस जगह पर मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अर्जियां भी 1886 में खारिज कर दी गई। उसके बाद 1870 से लेकर के 1949 के बीच कई पेपर वर्क के दौरान ये बात सामने आई कि अयोध्या में कम से कम 3 मंदिर ऐसे थे जिन्हें तोड़ करके वहां पर मस्जिद बना दी गई थी, जिनमें से एक मस्जिद थी बाबरी मस्जिद। इस दौरान बाबरी मस्जिद के सामने एक पत्थर को रखा गया जिस पर लिखा गया राम जन्मभूमि, और उसे देखने के बाद काफी सांप्रदायिक झगड़े जो हैं भड़क गए। जैसे 1934 में जो झगड़ा भड़का, उसमें मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ भी दिया गया। 1944 में एक नई पार्टी दाखिल होती है, जिसमें वक्फ कमिश्नर ने मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, क्योंकि जो बाबर था वो सुन्नी था।
अखिल भारतीय रामायण महासभा ने रामचरितमानस के पाठ का 9 दिन का कार्यक्रम आयोजित करवाया 1949 में। पाठ खत्म होने के बाद 22 और 23 दिसंबर की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्ति को रख दिया गया और इसी को कहा गया कि मस्जिद के अंदर रामलला प्रकट हुए। इसके बाद दोनों समुदायों में झगड़ा भड़का, कोर्ट में केस फाइल किया गया। 29 दिसंबर 1949 में राम भूमि को विवादित स्थल कहकर के कोर्ट ने वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, जिससे कोई भी मुस्लिम को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। और वहीं दूसरी तरफ केवल 4 पुजारियों को राम और सीता की मूर्ति तक जाने के लिए अनुमति दी गई। उसके बाद 1950 में मस्जिद से मूर्ति ना हटाने और पूजा करने के लिए अनुमति को लेकर के कोर्ट में एक और केस फाइल किया गया। इसी के चलते 1959 में भी निर्मोही अखाड़ा नाम से एक पक्ष सामने आया, जिसने वहां पर पूरी जमीन की मांग की। ऐसे ही चलते चलते 1989 में पहली बार राजीव गांधी की सरकार में अयोध्या में शिलान्यास की अनुमति मिली, जिसके बाद कई जगहों पर इस बात को लेकर के सांप्रदायिक झगड़े भी भड़के। 1990 में अयोध्या में देश भर से कार सेवक पहुंचे और उनका आना जाना लगा रहा, लेकिन 1992 में सांप्रदायिक झगड़े और ज्यादा भड़के और पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी। इन झगड़ों में गोली चलाने के बाद 28 कार सेवकों की मौत हुई और कार सेवकों की मौत से भड़क करके 1992 में ही कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। उसके बाद एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दायर किया गया, जो केस सन 2010 तक चला। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और फैसले के अंदर तीनों ही पक्षों को बराबर जमीन देने का फैसला किया गया, यानी कि 1/3 जमीन राम मंदिर के लिए दी गई, 1/3 जमीन मस्जिद के लिए दी गई और 1/3 जमीन निर्मोही अखाड़े को दी गई। लेकिन तीनों ही पक्षों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, जिसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर के हक में 2.77 एकड़ की जमीन को राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया। और इसी के साथ मस्जिद को बनाने के लिए भी अयोध्या के बाहर 5 एकड़ जमीन दी गई। 5 एकड़ जमीन का मतलब है कि जो जमीन विवादित थी, यानी कि राम मंदिर के लिए दी गई, वो जमीन उससे 2 गुना थी। और जो तीसरा पक्ष था निर्मोही अखाड़ा, उसको कुछ भी नहीं दिया गया। और दोस्तों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए गिव अवे प्लान किया था, उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और कुछ लोगों ने उसमें गलती भी की है, लोगों ने गिव अवे वाली वीडियो ढंग से देखी नहीं, उन्होंने गिव अवे वाली वीडियो के ऊपर कमेंट कर दिया। दरअसल उस वीडियो के अंदर एक और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, उस वीडियो को देखकर उस वीडियो में जो फैक्ट आपको अच्छा लगे आपको उस वीडियो पे जाकर के कमेंट करना है। लेकिन लोग ये गलती कर रहे हैं, लोग गिव अवे वाली वीडियो पे ही कमेंट कर रहे हैं और गिव अवे फॉर्म जो हमने दे रखा है उसको फिलअप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एलिजिबल गिव अवे जीतने के लिए नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप गिव अवे वाली वीडियो को ध्यान से सुनें और अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करें। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अलग अलग न्यू फैक्ट्स लेकर के जल्दी जल्दी आते रहें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।